बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ियों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में सब्ज़ियां हमें डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमें गर्मियों में बहुत फ़ायदा देती हैं। तो इसलिए आज हम बनाएंगे तोरी की सब्ज़ी। तोरी की सब्ज़ी, तोरई या इसे हम काली तोरी भी कहते हैं, गर्मियों की एक ख़ास सब्ज़ी है। लेकिन अक्सर घरों में इस सब्ज़ी को या तो बनाया नहीं जाता या फिर बहुत कम बनाया जाता है। तो इस सब्ज़ी के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी होता है, बहुत से मिनरल्स होते हैं, गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाती है। तो इस सब्ज़ी को लाजमी बनाएं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 1 किलो तोरी की सब्ज़ी ली है, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। इसको सब्ज़ी को संवारते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इस सब्ज़ी का, तोरी का छिलका बिल्कुल भी मोटा नहीं उतारना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पतली होती है। अगर आप इसका छिलका मोटा उतार लेंगे तो फिर सब्ज़ी में पीछे कुछ बचता ही नहीं है और फिर बिल्कुल इसका कीमा बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको छुरी की मदद से इसका छिलका इस तरीके से हमने इसको रिमूव करना है। अक्सर लोग तो क्या करते हैं कि अगर तोरी बिल्कुल ताज़ी हो तो इसका छिलका ही नहीं उतारते बिल्कुल भी, लेकिन हम इसका छिलका रिमूव करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है ये काफ़ी जगहों से होके, मंडियों से, दुकानों से होकर आती है, तो इसमें मिट्टी और जरासीम होते हैं। तो इसका छिलका हम इस तरीके से सारा रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम इन सारी सब्ज़ी को अच्छी तरह से धो लेंगे। धो के हम इसको टोकरी में डाल के इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। काटने के लिए भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एक साइज़ के स्लाइसेस हमने इसे कट कर लेने हैं। जिस तरह से हम खीरा काटते हैं बिल्कुल उस तरह से गोल गोल हमने इसको काट लेना है। और ये इसकी हमने जो है चौड़ाई रखनी है, ना बहुत मोटे और ना बहुत पतले। तो इस तरह से हमने सारी जो तोरी की सब्ज़ी है उसको काट के साइड पर रख लिया है। 1 किलो तोरी में तकरीबन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी 3 अदद प्याज। 3 अदद प्याज चूँकि ये बड़े साइज़ के थे, अगर छोटे साइज़ के हों तो आप 5 से 6 अदद डाल सकते हैं, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी में प्याज का थोड़ा सा इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। गर्मियों की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उनमें मसाला अच्छा सा बना हो और भुना हुआ हो तो ही इनका मज़ा आता है। तो प्याज़ों को हम यहाँ पर बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज मैंने यहाँ पे काट लिए हैं। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, तकरीबन आप कह लेंगे 1/4 कप ऑयल लिया है। 1/4 कप ऑयल को जब गर्म हो जाए तो उसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। आंच हमने यहाँ पे तेज़ नहीं रखनी, लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और मीडियम से कम रखनी है, क्योंकि प्याज़ों को हम तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, वरना प्याज जो हैं वो फ़ौरन से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और अंदर से ये नरम नहीं होंगे। तो हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। और दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे प्याज़ों को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, सौटे करना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। तो अब इन सारी तीनों चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे अब आंच जो है हम मीडियम का रखेंगे और मीडियम के बाद हम इसको लो फ्लेम पे ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि टमाटर और प्याज मज़ीद नरम हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अक्सर क्या होता है कि तोरी की सब्ज़ी सही तरह से बन नहीं पाती, या तो ये बहुत नरम हो जाती है कि इसका पता ही नहीं चलता, या फिर ये सख्त अव्वल तो ये रहती ही नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ मसाले शामिल कर दिए हैं। सिंपल से मसाले इसमें गए हैं नमक, मिर्च और हल्दी। साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा। नमक 1 टीस्पून, मिर्च और हल्दी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें रखनी है और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। उसके बाद हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए हम मसाले को पका लेंगे। ये देखें, मसाला 3 से 4 मिनट के बाद इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम तेज़, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्जियों में मसाला जितना अच्छे से भुना हुआ हो उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यही हमारी पंजाबी सब्जियों की पहचान भी है, खासियत भी है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो फिर इसमें हम तोरी शामिल कर देंगे। तोरी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। बहुत तेज़ आंच भी नहीं रखनी, बहुत हल्की भी नहीं रखनी, बस आप मीडियम फ्लेम रखें और इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। ये आप चेक कर सकते हैं, जब इसका कलर चेंज होने लगे फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे हमारी तोरी को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं और तोरी ने अपना जो रंगत है वो बदल ली है। तोरी की सब्ज़ी में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें बहुत पानी होता है
और इसने अपना ही इतना पानी रिलीज़ करना होता है कि ये उसी में ही गल जाती है और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। हार्डली आप इस सब्ज़ी को 20 से 25 मिनट में तैयार कर सकते हैं अगर आपने सब्ज़ियाँ सारी काट के रखी हुई हैं। तो मिक्स करने के बाद हम इसको दम वाली आंच पे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद तोरियों ने सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है, आप ये चेक कर सकते हैं। तोरी की शक्ल यहाँ पे बिल्कुल बरकरार रहेगी, गल भी जाएगी। सिर्फ इसका यही एक फ़ॉल्ट होता है जिसकी वजह से तोरी की ना शक्ल अच्छी आती है और ना ही जायका इसका प्रॉपर बनता है, कि वो घरों में जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल घुल जाती है, भरता इसका बन जाता है। तो हमने यहाँ पे तोरी के साथ ऐसा नहीं करना। इधर मैं थोड़ी सी यहाँ पे सूखी मेथी क्रश करके थोड़ी सी हाथों में मल के डाल दूँगी। मेथी से सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसकी तेज़ आंच पे जो है वो भुनाई करते जाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे हमने आंच हल्की नहीं रखनी, वरना तोरी जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और बिल्कुल भी मसाले में नज़र नहीं आएगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं इसका पानी खुश्क तकरीबन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम ढेर सारा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ी का मज़ा धनिया के बगैर अधूरा है। तो धनिया शामिल करने के बाद हम इसको हिलाएंगे और उसके बाद हम इसको हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी बारीक काट के। आप चाहें तो इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे बारीक काट के शामिल की हैं। उसके बाद हम इसको ढक के पका लेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। पकाना नहीं है, सिर्फ दम लगाना है ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो बहुत मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा। रेसिपी बिल्कुल सिंपल ही है, कोई इसमें अलग से कोई चीज़ नहीं है, जिस तरह हम नॉर्मल खाने गर्मियों में बनाते हैं उसी तरह से है। तो लस्सी के बगैर तो हमारे घर में सब्ज़ी और गर्मियों का खाना जो है वो अधूरा होता है। तो लस्सी का इस्तेमाल लाजमी किया करें सब्ज़ी के साथ, या वैसे भी गर्मियों में इस्तेमाल करें लाजमी। घर की रोटी यहाँ पे मेरे पास थी तो मैंने घर की रोटी के साथ ही गरम गरम इसको सर्व किया था। बहुत मज़ा आया था। ज़रूर इस रेसिपी से बनाएं और मुझे बताइएगा भी कि आपकी तोरी की सब्ज़ी अगर आप बनाते हैं तो किस तरह से बनती है। क्या ऐसे ही खिली खिली बनती है या बिल्कुल नरम हो जाती है, क्योंकि इसको पकाने के लिए कुकिंग टाइम बहुत कम होता है और अक्सर जो है तोरी बिल्कुल नरम हो जाती है। तो ज़रूर बताइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हम टेस्ट भी अपनी सब्ज़ी को कर लेते हैं। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ख़ुद भी किया करें, बच्चों से भी करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ बनाएं। इनका मज़ा भी आता है अगर अच्छे से बनाई गई हों और सेहत के लिए फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा, हो सके तो वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।